अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डिजिटल स्टोरी पॉइंट और हम लाए हैं आपके लिए एक सच्ची कहानी जिसका नाम है अनोखी दरियाफ्त। तो चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रोफेसर मोहम्मद वकार जाबर मुल्क के मशहूर और मायानाज माहिर अर्जियात थे। पूरा मुल्क उनकी तलाश की हुई चीज़ों की वजह से मशहूर था। खुदाई के दौरान उन्होंने बहुत सी चीज़ें दरियाफ्त की। उन्होंने अपने कारकुनों के साथ मिलकर दूर दराज इलाके में जाकर खुदाई का काम शुरू किया। जैसे ही वो एक जारजा के इलाके में गए, कुछ दिन तो उन्हें कुछ ना मिला। फिर अचानक एक दिन उनके एक साथी ने गोल सी डिब्बेनुमा एक चीज़ लाई और सामने रख दी। वो बाज़ार तो एक पत्थर लग रहा था, लेकिन लोहे जैसी किसी धात का बना हुआ था। इस कारकुन ने बताया, सर हमने मशीनों से चेक किया है, इसमें कुछ लोहे की आमेज़श मालूम होती है। अगर ये यहाँ के कदीम बाशिंदों की कोई चीज़ हुई तो ये हमारी अब तक सबसे बड़ी दरियाफ्त होगी। अच्छा, फिर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जवाब दिया। इसे जल्दी से साफ़ करवाओ और हाँ, ज़रा एहतियात से, फिर फ़ौरन मुझे दिखाओ। वकार जाबर गौर से डिब्बे को उल्ट पुलट कर देखते हुए बोले। ठीक है सर, उसने कहा और डिब्बा उठाकर वापस चला गया। तकरीबन 1.5 घंटे बाद उसने एक अजीब सा आला इनके सामने ला कर रख दिया। उन्होंने देखा, ये एक लोहे का हल्का सा गोल डिब्बा था। इसके पैंदे पर एक छोटा सा सुराख और एक तार इसमें से गुजरी हुई थी, डिब्बे के अंदर जा रही थी। ये एक अजीब आला या हथियार था। इसके ऊपर एक अजीब जुबान में कुछ लिखा हुआ था, लेकिन कोशिश के बावजूद कोई उसे पढ़ न सका। ये एक शानदार दरियाफ्त थी। अखबार जब तक में सबसे पहले इस अजीबोगरीब दरियाफ्त की खबर शाया हुई। फिर तो हर अखबार में ये नुमाया तौर पर छपने लगी। हुकूमत ने इस आले को अपनी हिफाजत में ले लिया और इस काम पर वकार जाबिर को एक बड़े इनाम कराम से नवाजा। लेकिन अब तक इस आले पर मौजूद तहरीर ज़बानों का इल्म जानने वाले मुल्क भर के माहिरीन भी ना पढ़ सके। अगर यह आला जारजा के कदीम लोगों की कोई चीज़ होती तो ये जल्द ही पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगी, क्योंकि जारजा के कदीम बाशिंदे इल्म व हिकमत की वजह से दुनिया में मशहूर थे। अब ये नस्ल ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इनकी पुरानी चीज़ों के आसार पाए जाते थे जो पूरी दुनिया में हर चीज़ों से कीमती समझे जाते। अब आले पर मौजूद तहरीर पढ़ने के लिए दुनिया की कदीम ज़ुबानों का इल्म जानने वाले सबसे बड़े माहिर जॉनसन पंड बेल को समुंदर पार से ये तहरीर पढ़ने के लिए बुलाया गया। इस तकरीब में वकार जाबिर साहब के दरियाफ्त करदा आले पर मौजूद तहरीर को पढ़ा जाना था। इतनी बड़ी तकरीब शायद ही पहले कभी मुल्क में हुई हो। हर तरफ रोशनी ही रोशनी, पूरे मुल्क से लोग इस तकरीब में शिरकत के लिए आए। ये तकरीब हुकूमत की तरफ से थी। एक तरफ बहुत बड़ा स्टेज था। सबसे पहले मुल्क के एक बड़े सूबे के गवर्नर ने आकर प्रोफेसर वकार जाबिर की तारीफ में ज़मीन व आसमान एक कर दिए। फिर कई और दानिशवरों की इल्म में दानिश से भरी तकरीरों के बाद जॉनसन पंड बेल को स्टेज पर आने की दावत दी गई। वो स्टेज पर आए। पहले तो उन्होंने अपने काम के बारे में कुछ बातें की, फिर एक तरफ रखे हुए आले को उठाकर अलट पलट कर देखा। कुछ देर गौर करने के बाद उस पर मौजूद तहरीर को पढ़ना शुरू किया। जॉनसन पंड बेल ने तहरीर पढ़ते हुए बताया, इसी पर लिखा है कि इस खाली डिब्बे को कचरे की बाल्टी में फेंकें, खुद को और अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखें। इसका मतलब ये है कि अब से हज़ारों साल पहले भी यहाँ मुहज़्ज़ब कौमें आबाद थीं जिन्हें अपने वतन से प्यार था। और व्यूअर्स, इसी के साथ साथ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। और कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया गया कि पाक साफ़ लोगों को अल्लाह पाक पसंद फरमाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।